बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.5। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड एक्सप्रेस अप टू थ्री ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अब 23/400 है, वैल्यू हमेशा अंदर जाती है। ठीक है, 23 अंदर जाएगा और 400 बाहर आएगा, नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। 400 का टेबल 23 तो मरतबा नहीं लग रहा, अब इसको ज़ीरो देंगे, ऊपर 0 पॉइंट दे देंगे। अभी भी नहीं लग रहा, 230 हो रहा है, तो वापस से 0। तो ये हो गया 2300, 23,000। ठीक है, और ये हो गया 2300। उसके बाद क्या करना है, 400 का टेबल इतनी मरतबा लेके जाएँ कि 2300 के करीब आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ज़ीरो भी लगा देते क्योंकि यहाँ पर हमने ज़ीरो एक और लिया था। ठीक है, अब 400 का टेबल ये मैं कैलकुलेटर में लगाता हूँ। 400 मल्टीप्लाई किसे 5 से करेंगे तो 2000 आ रहा है। ठीक है, ये सही है। 5 2000 देन इसको माइनस करेंगे। 2 में से 2 का 0 बचेगा, 3 में से 0 जाएंगे, 3 बचेगा, 0 का 0 और 0 का 0। ठीक है, अब 300। अब पॉइंट था ऊपर, मैंने नीचे वापस 0 दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया 30,000। सही है। अब मैं इसको 400 का टेबल लगाता हूँ, कितनी मरतबा, 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम कितना आ रहा है, 28,000। ठीक है, 28,000 आ रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 400 का टेबल 7 मरतबा जा रहा है, तो हमारे पास 2800 आ रहा है, 2800 लगा देंगे। ठीक है, और 3 में 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने कैरी दिया इसको, 10 इसको, 1 इसको दे दिया। 2 में से 2 का 0 बचा, 10 में से 8 का 2 बचेगा, 0 का 0, ऐसी के ऐसी। अब 200 है ये, अब 200 है, ऊपर का पॉइंट है, वापस से नीचे 0 उठा लेंगे। ठीक है, अब 5 का टेबल लगा दें, ये 5 का टेबल लगा। ठीक है, अब ये 5 का टेबल लगाते हैं। 400 इज मल्टीप्लाई 5, तो 2000 आ रहा है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, तो बचेगा 0 0 0 0। तो इट्स एन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक गया, ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेटिंग। और इसका जो सवाल में कह रहा था, वो ये कह रहा था कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, उसको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो 3 वैल्यू आएंगी वो है, ये बोला अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगानी है। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूँ, जो इसका आंसर आया 0.057। ठीक है, अब ये 5 को छोड़ देंगे क्योंकि 3 आ गए, 3 वैल्यू आ गई, प्लस क्या बोला 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 नंबर देने। ठीक है, ये हो गया। अब पार्ट 2 पे आते हैं। 27/64, 27/64, तो ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाएगी 27 और नीचे वाली वैल्यू बाहर आएगी 64 आ गया। अब 64 का टेबल नहीं लग रहा, 27 के करीब ही नहीं आ रहा, तो इसको मैं 0 दे दूँगा, ऊपर 0 पॉइंट लगा दूँगा। ठीक है, अब 64 का टेबल इतनी मरतबा लगाए कि 270 के करीब आ जाए। अब मैं लगा दो 64 इज मल्टीप्लाई, तो 4 से करता हूँ मैं 256, यानी कि 256। 4 से गया 256 आ गया, माइनस करेंगे, 2 में से 2 का 0 बचेगा, 0 में से 6 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने कैरी दिया इसको। 6 में से 5 गए, 1 बचा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा। पॉइंट था ऊपर, वापस मैंने 0 दे दिया। क्या पॉइंट था, वापस मैंने 0 दे दिया। अब क्या करना है, 140 है। अब इस 64 का टेबल इतनी मरतबा लगाए कि 140 के करीब आ जाए। 2 का लगा दें, सॉरी 64 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब ये 128 क्या आ रहा है, 128। जब मैंने 2 दफ़ा लगाया 64 का टेबल, तो 128 आ रहा है। माइनस करेंगे, 1 में से 1 का 0, 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया 3,
और 1 इसको दे दिया, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब वापस से पॉइंट तो वापस से 0 उठा लिया, 120, ठीक है। अब 64 का टेबल इतनी मरतबा लगाएं कि 120 आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मगर 2 से करेंगे ना तो 128 आएगा, इसलिए मैं 1 से करता हूँ, ठीक है। 1 से करता हूँ 64, तो माइनस करता हूँ मैं इसको, 120 माइनस 64, सॉरी 64, 56 बचा, 56 बच गया। अब उसके बाद क्या करना है, पॉइंट था ऊपर, वापस मैंने 0 ले दिया, 560 हुआ, 560 हुआ। उसके बाद अब 64 का टेबल कितनी मरतबा लगाएं कि फिर 560 के करीब आ जाए। मैं लगा दो 64 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 512 आ रहा है। 8 का टेबल लगाया तो 512 आ रहा है, 512 लिख देते, ठीक है। और 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, 0 में से 2 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इससे कैरी दे दिया। और 10 1 इसके पास आ गया, ये हो गया 10, 5 में से 1 गए 4 बचा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा। पॉइंट था ऊपर, वापस मैंने 0 दे दिया। अब हो गया 480, 480। अब मैं 64 का टेबल मल्टीप्लाई कर, वो 64 का टेबल मैं लगाता हूँ 7 टाइम, तो 448, 448 आ रहा है, ठीक है, 448। अब 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा, 8 में से 4 जाए गए तो 4 बचेगा, लेकिन 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए मैं कैरी दूंगा इसको। अब ये 8 था, ये हो गया 7, और ये 0 था, ये हो गया 10, कितने हो गए 10। 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे 3, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, ठीक है। अब क्या है, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब क्या करना है, तो इसमें आ रहा है, अब ऊपर पॉइंट था, वापस मैंने इधर 0 दे दिया, ठीक है। अब 320, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ किसका टेबल, कि हमारे पास ये आ जाए आंसर, ठीक है। मैंने पिछली बार 7 का लगाया था, 7 ऊपर नहीं लिखा था, भूल गया था, इसलिए सॉरी लगा दिया, ठीक है। अब 320 है, ठीक है। अब 64 का टेबल मैं लगाता हूँ 5 टाइम, तो हमारे पास 320 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया 320। अब ये माइनस, ये हो गया 0 0 0, और ये टर्मिनेटिंग भी है, और इसको अभी हम करेंगे, ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब सवाल में क्या कह रहा था, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लानी है, सही है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लानी है, 0.421, ओके। अब इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना, 3 वैल्यू आ गई, अब ये बहुत है, ठीक है। अब ये कह रहा है 53/60 पार्ट 3 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 53/60, अब 53 को अंदर दे दिया, 53 को अंदर दे दिया तो 60 को बाहर आ गया। अब 60 का टेबल इतनी मरतबा नहीं जा सकता, क्योंकि 53 है, 60 से छोटी वैल्यू है, इसलिए मैं 0 इधर दूंगा, पर 0 पॉइंट लगा दूंगा। 60 का टेबल इतनी मरतबा लगाएं कि हमारे पास 530 आ जाए। अब मैं लगाता हूँ 60 का टेबल लगाता हूँ मैं, कितनी टाइम, 8 टाइम, 8 टाइम लगाया, 480 आ गया, 480। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने कैरी दिया इसको, तो 4 में से 4 का 0 बचा, 13 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, तो 0 का 0 वापस आ जाता है, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट था, वापस मैंने 0 दे दिया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू थी, अब इसलिए मैंने इसको पॉइंट दे दिया, 0 बढ़ा दी वैल्यू, ठीक है। अब 500 है, अब इस पर टेबल कौन सा लग रहा है, 8 का लग रहा है, जो हमने पहले लगाया था 480 वाला, ठीक है, 8 वाला। जो 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 8 से, तो हमारे पास आया था 480 आ गया। अब 10 इसको, तो 4 इसको कैरी देंगे, तो 4 में से 4 जाएंगे 0, 10 में से 8 गए तो हमारे पास 2 आएगा, तो 0 का 0 वापस आ गया। अब वापस से 0 ऊपर से उठाएंगे, तो इसमें लग रहा है, तो 60 का टेबल कितनी मरतबा लगाएं कि 200 आ जाए, तो हम लगाते हैं 2 टाइम, ठीक है, 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया, 120 आ गया।
तो सॉरी 120 नहीं, 3 टाइम लगाते हैं। 60 का टेबल 3 टाइम लगाते हैं तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। 180 आ गया तो हम इसको माइनस करते हैं तो 1 में से 1 जाएंगे, 0 बचे, इसलिए इसको मैंने कैरी दिया। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 0 का 0। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका ऊपर वाला आंसर क्या आएगा, नीचे 0.883, 3 आगे नंबर, ये हो गया हमारा आंसर। इज एन परफेक्ट आंसर। तो पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमारे को क्या कह रहा है, -46/75, -46/75। अब 46 अंदर गया, 75 बाहर आ गया, माइनस की वैल्यू मैंने ऊपर माइनस दे दी है। ठीक है, अब 0 लगा देंगे नीचे। अब क्या करना है, 0 पॉइंट दे दिया मैंने ऊपर, 460। अब 75 का टेबल मैं लगाता हूँ 6 टाइम। ठीक है, 450 आ रहा है, 450। तो माइनस करता हूँ, 4 में से 4 का 0 बचेगा, 6 में से 5 का 1 बचेगा, 0 का 0 पॉइंट था, वापस मैंने 0 उठा लिया। 75 का टेबल 1 दफ़ा लगाएंगे, 75 आएगा, माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। ठीक है, 25 बचेगा, भले इसमें देख लें आप, माइनस करेंगे 75 को तो हमारे पास 25 बचेगा। अब मैं 0 पॉइंट था, वापस मैंने 0 उठा लिया, अब ये हो गया 250। अब मैं 75 का टेबल कितनी मरतबा लगाऊँ, 3 मरतबा, तो 225 आ रहा है, 3 मरतबा लगाया 225। सो 2 में से 2 का 0 बचेगा, 0 में से 5 ना जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया 1। 4 में से 2 का 2 बचा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचा, 0 वापस उठा लिया मैंने। अब वापस से 3 का टेबल दे दिया तो हमारे पास 225 आ गया, 225 आ गया। 2 में से 2 का 0 बचेगा, 0 में से 5 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया 4। तो 4 में से 2 का 2 बचेगा, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। सो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, तो मैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग है ये सवाल, और इसका जो आंसर आएगा वो है 0 पॉइंट, माइनस की वैल्यू थी -0.613। अब ये 3 आ गए, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगा दी, ये हो गया हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 5 है 69/70, 69/70। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो अंदर वैल्यू देते हैं ऊपर वाली, और नीचे वाली वैल्यू बाहर देते हैं। 70 बाहर आ गया और ऊपर वाली वैल्यू अंदर चलेगी। अब 70 का टेबल 69 मरतबा नहीं जा रहा, अब मैं 0 दूंगा, इसको ऊपर 0 पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, अब 0 पॉइंट लग गया। अब 70 का टेबल 690 पे कितनी मरतबा जाएगा, 70 इज़ मल्टीप्लाई, तो मैं लगाता हूँ इसमें 9 का टेबल। ठीक है, 9 630। 70 को जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ रहा है, तो माइनस किया, 6 में 6 0 बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, 0 में से 0 का 0 बचेगा। अब पॉइंट से वापस मैंने 0 दे दिया, ये हो गया 600। अब मैं वापस से 70 को डिवाइड करता हूँ, किससे, हमारे 70 को डिवाइड किया मैंने 8 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.875। ठीक है, 875 मैंने किससे दिया, 8 से, ऊपर मैंने 8 लगा दिया। अब 0 में से 7 नहीं जा सकते, 6 में से 8 नहीं जा सकता, सॉरी। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 70 को मैंने 8 से किया तो 560 आ गया, तो 6 में से 0 में से 6 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया 5 में से 5 का 0 बचा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 में से 0 का 0 बचेगा। ठीक है, अब मैं 70 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी पॉइंट था, वापस मैंने 0 दे दिया, ये हो गया 400 हो गया। अब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। ठीक है, 5 से करूँगा 350 आ जाएगा, तो 5 से किया मैंने 350 आ गया, माइनस करूँगा, 4 में से 0 में से 5 ना जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया इससे, और 10 में से 5 का 0 बचेगा, 3 में से 3 का 0 बचेगा, 0 का 0 वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट था, वापस मैंने 0 दिया
वापस से अब मैं 70 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 7 से। 7 से जब मैंने किया 490 आ गया। 7 से जब मैंने किया 490 आ गया। और 0 में से 9 नहीं जा सकते, इसे मैंने इसको कैरी दिया। 4 में से 4 का 0 बचेगा, 10 में से 9 गए, 4 बचेगा, 0 में से 0 का 0 बचेगा। सो ये चलता ही जाएगा, ठीक है, ये चलता ही जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ऊपर वाली वैल्यू को 3 में ये बोला था अप टू डेसिमल, यानी ये 3 डेसिमल 985, ठीक है, 985, 9, 8 और ये 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां। पार्ट 6 हमें क्या कह रहा है, 77/80, 77/80। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 77 को अंदर लिखते हैं और 80 को हम बाहर लिखते हैं। तो 80 नीचे वाला तो नीचे था, तो इसलिए मैंने बाहर लगा दिया। अब मैं 80 था, ये 77 है, 0 और 0 पॉइंट ऊपर दे देंगे, ठीक है। अब 80 है, 770 के टाइम कितनी मरतबा आ रहा है। 80 को मैंने मल्टीप्लाई दिया किससे, मैंने दिया तो 9 से दिया, ठीक है, 9 से दिया, 720 आ रहा है, बिल्कुल ये सही है। 9 से दिया तो 720 आ रहा है। माइनस करेंगे, 7 में से 7 का 0 बचेगा और 7 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। 0 का 0 पॉइंट था, वापस मैंने 0 उठा लिया, 0 500 हो गया। अब 80 को मैंने मल्टीप्लाई दे दिया किससे, 80 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 9 से, 6 से। 6 से जब मैंने दिया 480 आ गया, 480 आ गया। और इसको मैंने माइनस किया, 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया। 10 में से और 4 में से 4 का 0 बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 0 का 0 वापस, पॉइंट था ऊपर, नीचे 0 दे दिया। अब 80 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब 80 को करना है कि 200 के करीब आ जाए, तो हम करते हैं 2 से, ठीक है। 160 आ गया, 160 आ गया तो 160 इधर लिख देते हैं। और 2 में 0 में से 6 नहीं जा सकते, इससे मैंने इसको कैरी दिया। 1 में से 1 का 0 बचा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, 0 का 0 वापस से 0 उठा लेंगे, ऊपर से 400 आ रहा है। 80 को मैंने मल्टीप्लाई दिया किससे दिया, 2 से और 5 से दिया, ठीक है। 5 से दिया तो 400 आ गया, 5 से दिया 400 आ गया। सो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग ये हमारा हो गया। और ऊपर आ रही वैल्यू 0.962, ठीक है। अब इससे आगे नहीं लिखना। अब क्या कह रहा है हमारा पार्ट 7, पार्ट 7 हमारा कह रहा है -43/90, -43/90 ऊपर वाली वैल्यू। और ये पूरी वैल्यू माइनस की, मैंने ऊपर माइनस लिख दिया सबसे पहले, और ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ गई, नीचे वाली वैल्यू बाहर आ गई, ठीक है। 90 है और 43 है, 43 है। अब 0 देना पड़ेगा क्योंकि 43 के करीब नहीं आ रही, 0 पॉइंट, ओके। अब 90 का टेबल इतनी मरतबा पड़ेगा कि 430 आ जाए, 430 आ जाए। तो मैं 4 टाइम पढ़ता हूँ, तो 90 × 4 तो 360 आ रहा है, ठीक है, ये 360। तो मैंने इसको कैरी दिया, 3 में से 6 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया। 13 में से 6 जाएंगे, 3 में से 3 का 0 बचेगा। अब 13 में से 6 जाएंगे, 13 - 6 तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, 0 का 0 वापस। अब पॉइंट था ऊपर, वापस मैंने 0 उठा लिया। अब 700 है, 700 तो 90 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 7 से, ठीक है, 7 से करता हूँ, 630 आ रहा है, ठीक है, 630, 630 आ रहा है। अब मैं माइनस करता हूँ इसको, सॉरी माइनस की निशानी बड़ी लगी। अब 0 में तो 3 नहीं जा सकते, इसलिए मैंने इसको कैरी दिया। 6 में 6 0 बचा, 10 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 0 का 0 वापस से 0 उठा लिया। अब 7 का टेबल लग रहा है तो मैंने 630 वापस रख दिया, 630 तो इसको मैंने कैरी दिया। 6 में 6 का 0 बचेगा, 10 में से 3 का 7 बचेगा और 0 का। अब ये चलता जाएगा, ठीक है, अब ये चलता जाएगा क्योंकि ऊपर से वो पॉइंट 0 लगता जाएगा, चलता जाएगा ये आगे। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और ऊपर वाली वैल्यू का माइनस की थी, -0.477। अब इससे आगे नहीं लिखना, ठीक है। पार्ट 8 क्या कहता है, 119 119/120, 119/120
120, 119 अंदर दिया, 120 बाहर दिया। अब क्या करना है, 120 बाहर है, अब क्या करना है कि 120 को इतनी मरतबा पढ़ें कि ये आ जाए, नहीं लग रहा 0 पॉइंट देंगे ऊपर, 19 था, एक वैल्यू चाहिए थी हमें ज़्यादा, अब 0 पॉइंट आ गया ऊपर। अब ये हो गया 1190, यानी कि अब इसको करते हैं 120 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, जो 9 से करते हैं, 9 से करते तो 1080 आ रहा है, ठीक है 1080 आ रहा है, ये सही है 1080, ठीक है। माइनस करते हैं, अब क्या आएगा, 1 में से 1 का 0 बचा, 1 में से 0 का 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 0 का 0, अब 0 वापस उठा लिया, ये हो गया 1100। अब ये हो गया 1100, 120 को मैंने मल्टीप्लाई दिया किससे, 9 से, वापस से 9 से दिया, तो हमारे पास 180 आ गया। सॉरी मैंने ऊपर 8 लगा दिया, ये 9 था, 9 था ये, ठीक है ये 9 था। अब मैंने 9 से इसको मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास आगे बचा 1080। अब 1 में से 1 का 0 बचा, 1 में से 0 में से 8 नहीं जा सकते, इससे मैंने कैरी दिया, 10 में से 0 में से 0 हो गया, 0 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 0 का 0 वापस से 0 उठा लिया। अब 200 है, अब मैंने 120 का 1 दफ़ा पढ़ा, 120 आ गया, ठीक है। अब 2 में से 0 में से 2 नहीं जा सकते, इससे मैंने इसको कैरी दिया, 10 में से 2 गए, 1 में से 1 का 0 बचा, 10 में से 2 गए, 8 बचेगा, 0 का 0, अब 0 वापस उठा लिया तो 800 हो गया। अब 800 हो गया, अब वापस से 6 का टेबल लगाता हूँ, 6 का टेबल लगाता हूँ, 120 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो हमारे पास 720 आ रहा है, 720 माइनस करता हूँ, 0 में से 0 और 8 में से 0 में से 2 नहीं जा सकते, इससे मैंने कैरी दिया इसको, 7 में से 7 का 0 बचेगा, 10 में से 2 का 8 बचेगा, 0 का 0। देन अब ये लॉन्ग चलता जाएगा, क्योंकि 800 इधर था, 800 इधर आ गया, अब ये चलता ही जाएगा, क्योंकि वापस से 6 का लगेगा, 6 का लगेगा टेबल, ठीक है। ये पॉइंट लगा दी, 6 का लगेगा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऊपर वाली वैल्यू 0.9, तो 91, अब आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारा पार्ट 8 हो गया ये, तो हमारे पास पार्ट 9 है। अब पार्ट 9 क्या कह रहा है, 246 246 अपॉन 300। अब क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू अंदर रख देते हैं, तो और नीचे वाली वैल्यू बाहर रखेंगे, 300 बाहर आ जाएगा। अब 246 पे नहीं जा रहा तो 0 देंगे इसको, और 0 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 300 का टेबल कितनी मरतबा लगाएं कि हमारे पास 2460 के करीब आ जाए, ठीक है। अब 8 का टेबल मैं लगाता हूँ और 2400 आ गया, ठीक है। अब 8 दफ़ा लगाया तो मैंने 2400 आ गया, 2 में से 2 का 0 बचा, 4 में से 4 का 0 बचा, 6 का 6, 0 का 0, अब वापस से 0 लगा दिया, 600 हो गया। अब 2 टाइम लगाएंगे तो ये होगा 600, माइनस करेंगे 0 0 0, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और ऊपर वाली वैल्यू है 0.82, ये हो गया हमारा आंसर। और उसके बाद पार्ट 10 -81 अपॉन 96 से, अब 81 को हम अंदर रखेंगे, 81 को अंदर रख दिया, 96 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू है तो मैंने ऊपर माइनस दे दिया, 0 देंगे इधर, 0 पॉइंट आ जाएगा। 810 है, अब 96 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारे पास 768 आ रहा है, ठीक है। किससे किया, 8 से मैंने 768 आ रहा है। अब माइनस किया तो मैंने 1 में से 6 नहीं जा सकते, 0 में से 8 नहीं जा सकता, अब मैंने कैरी लूँगा इनों से। अब 7, अब 1 इसको दिया, अब 1 इसको दे दिया, इसको बचा 10, 7 में से 7 का 0 बचा, 10 में से 7 गए, ओ सॉरी 10 में से 7 में से 7 का 0 बचा, 10 में से 6 गए, 4 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब वापस से मैं 0 उठा लेता हूँ। अब 96 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 4 से, 4 से किया मैंने 384 आ गया, 4 से किया 384 आ गया। अब माइनस करता हूँ मैं 0 में से 4 नहीं जैसे 2 में से 8 नहीं, 3 में ये 3 हो गया, और 12 इधर आ गया, अब 11 हो गया ये, अब 10 इधर चला गया, 3 में 3 का 0 बचा,
11 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9 10 11, 3 बचेगा, 10 में से 4 गए, 6 बचेगा, 0 का 0 वापस लिया मैंने। अब 96 का मैं मल्टीप्लाई कर दो 96 को किससे, 3 से, 288 आ गया, 288 आ गया, 288 आ गया। अब माइनस करता हूँ मैं, 0 में से 8 नहीं जा सकते इससे मैंने इसको कैरी दिया, 2 में से 2 का 0 बचा, 16 इधर आ गया, अब 10 इधर चला गया, ठीक है। अब 10 इधर चला गया, 17 ओ सॉरी 15 ये हो गया, ठीक है। ये 16 हो गया था, मैंने इसको कैरी दिया, 15 हो गया। अब 15 में से 8 गए, 7 बचेगा। अब 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, 0 वापस उठा लेंगे। अब 96 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 96 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 से किया तो हमारे पास 672 आ रहा है, 672 मैंने इधर लिखा, माइनस किया, 2 में से 0 में से नहीं ये जा सकते। अब 6 हो गया, 2 1 इसको कैरी दिया, अब 11, अब इसको 1 कैरी दे दिया, 6 में 6 है, 0 बचेगा, 11 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 8 9 10 11 4, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 0 का 0 वापस उठा लूँगा। 96 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से किया तो 480 आ गया, 480 आ गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो इसका जो आंसर है वो लिख देते हैं हम, टर्मिनेटिंग ये हो गया। अब इसका जो आंसर है क्या लिखेंगे, 0.843, 0.843, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म। अब ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस देम अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये बोला अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब मैं इसको बहुत ही आसानी तरीके से लिख देता हूँ कि 4/15 AC की AC आ गया। अब इन्हों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 4 ऊपर और ये डिवाइड बाय 15, तो मैंने डिवाइड किया तो 0.26666 आ रहा है। अब 0.26666 ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7 और ये 8, ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर इसमें क्या बोल रहा है, अप टू डेसिमल्स, ये बोल रहा है अप टू डेसिमल, यानी कि 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो वो लिखना। अब इधर मैं आंसर देता हूँ, ये 0.26 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बोला पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये डिवीज़न मेथड एंड डिवीज़न मेथड हो, डिवीज़न यानी कि तरीका हो, और एंड एक्सप्रेस देम अप टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो, बस ख़त्म, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका -11/12, तो -11/12, अब इधर मैं लिखता हूँ 11 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 0.91666 ये भी चल रहा है। अब 0.91666 कितने, 2 4 6 7, 3 हुआ, 4 5 6 7, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये भी चल रहा था, अब ये भी चल रहा है। अब क्या करें कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखनी है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखनी है, सवाल में जो हमें कह रहा वही करेंगे हम। और 9 1 2 वैल्यू रख दी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब पार्ट 3 पर, अब पार्ट 3 में 8/9 है, 8/9 का सॉल्यूशन करते तो 8/9 ऐसी की ऐसी उतारते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 9 करेंगे, 0.888 आ रहा है, 0.888
8 8 8 डेट चलता जा रहा है, ठीक है। आप क्या बोल रहा है कि 2 वैल्यू लगाएं, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका आंसर है 0.88। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और क्योंकि इसके सवाल में ये जिक्र कर रहा है कि हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए, यानी पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब चलें हम सवाल नंबर 4 की तरफ। अब इसमें 22/7 है, तो सॉल्यूशन करते हैं 22/7। तो इसमें हम 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.144, 3.142857143। अब इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि हमें 2 चाहिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, 3.14। अब पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या करें कि 3.14 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब पाँचवा है -21/16, 21/16 -21/16 है, तो 21 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 1.3125, तो ये टर्मिनेटिंग है 1.31, सो टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया था, ठीक है, ये रुक गया था, ये टर्मिनेटिंग है। तो अब है छठा पार्ट 3/40, 3/40। अब 3/40 है, ठीक है। अब क्या करना है, तो हमें 3/40 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। 40 0.075, 0.075, तो 0.07, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये वहीं रुक गया। और उसके बाद अब ये है -18/45, -18/45। तो क्या कह रहा है, ये -18/45 है, -18/45। तो इसको हम करते हैं, -18/5 है, तो इसका डिवाइड करते हैं 18 डिवाइडेड बाय 45, तो 0.4 आ रहा है, ठीक है। 0.4 माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस में 0.4 हो गया हमारा, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। उसके बाद सवाल पार्ट 7, 21/66 है, 21 डिवाइडेड बाय 66, तो 0.318818। तो 21/66 को लिखा, उसके बाद 0.318818, तो 0.31, और ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सो अब हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है, 33/90, 33/90। अब डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, 33 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90, तो 0.366 आ रहा है, 0.3666, ठीक है। ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। और ये हमारे को क्या लिखना है, 0.36, पॉइंट डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर तो आ गया, मगर ये
टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग 0.36 आया है, ठीक है। अब हम चलेंगे पार्ट 10 की तरफ। अब ये कह रहा है -81/101। सॉल्यूशन करते हैं इसका। -81/101 है, तो 81 डिवाइडेड बाय 101, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 0.8019800198। तो चलता जा रहा है ये, तो 0.80 आएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया क्वेश्चन 2, यानी कि क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर और एंड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेस्टोरिंग एंड रिकरिंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, वो लिखेंगे, ठीक है। डिवीज़न मेथड के तरीके करेंगे। और रेशनल नंबर एज नॉन टर्मिनेटिंग और रेस्टोरिंग रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी एक ही है और रिक्वेरिंग भी एक ही है, दोनों एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग में एक ही होता है कि नंबर चलते ही जाते हैं और ये दोनों ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम हल करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग लगा सकते हैं आप, रिक्वेरिंग में लगा सकते हैं, कोई सी भी लगा दें आप, ठीक है। तो पहला हमारे पास पार्ट है 10/11, 10/11, तो 10 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास 0.9090 आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 0.909090, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है। अब 3 प्लेसेस की बात हुई है, ठीक है। 3 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं 0.909, ठीक है, 909 हो गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्वेरिंग में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइप है दोनों। और -41/98, ठीक है, -41/90, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, 41 को डिवाइड करते हैं हम 90 से, ठीक है। 90 से जब मैंने कहा 0.4555 आ रहा है, 0.455555 आ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो लिखेंगे 0.4555, ठीक है। माइनस का था, माइनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्वेरिंग में लिख सकते हैं आप, चाहे तो रिक्वेरिंग लिख लें और चाहे तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख लें, ठीक है। अब आता है 3 पार्ट, 21/13 है, ठीक है, 21/13। तो इसको डिवाइड करते हैं 21 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। 1.65 और 3846, तो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1.653। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ गई और ये होगा हमारे पास रिक्वेरिंग भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिक्वेरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक ही है, ठीक है। अब आता है हमारे पास चौथा पार्ट, 17/19 लिखेंगे हम ऐसे की ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 17 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 0.8947 आ रहा है, 0.8947 इज 36842, तो ये चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो हमारे को 3 वैल्यू लेनी है, 0.894894, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिक्वेरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, रिक्वेरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 9/7, 9/7, ठीक है। तो हम 9 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, ठीक है। 7 से जब मैंने डिवाइड किया 1.285714
4 2 एट सिक्स, ठीक है, चलता जा रहा 1.285, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्वेरिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं। तो 15/23 क्या कह रहा है, 15/23, ठीक है, 23 15 डिवाइडेड बाय 23 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.652 ठीक है, 0.65 और 2, ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों में से ही लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद हमारे पास आता है -111/96, सॉल्यूशन करते हैं, 111 माइनस, ठीक है, और 111 डिवाइडेड बाय 96, तो 1.56, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.15625, 1.15625, तो 1.156, ठीक है, 3 वैल्यू आ गई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, रिक्वेरिंग हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग का पूछा नहीं गया तो ये टर्मिनेटिंग है, रिक्वेरिंग नहीं है और नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 22/29 है, 22/29 का जब हम सॉल्यूशन करते हैं 22/29, तो इसमें करें 22 डिवाइडेड बाय 29, तो हमारे पास आ रहा 0.75, ठीक है, और 862 तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये माइनस की निशानी है क्योंकि माइनस की वैल्यू तो माइनस में आएगी ना, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे 0.758, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग इन दिस पास होगा टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। सो ये हमारा पार्ट 3 ख़त्म हुआ। हमारी वीडियो है क्लास 7 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्या कह रहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्या कह रहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखनी है। अब इसमें पहला सवाल आता है, इसमें सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो 0.4555 3 वैल्यू लिखी हुई है, तो बिल्कुल पहले इसको ऐसे उतार लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम 4 5 5 देन 5, ठीक है, 0.4555 हो गया, तो ये क्या हो रहा है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब हमने क्या करना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल करना है। अब 0.4, अब क्या करना है, ये 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आ रही, तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि अब ये 3 नंबर है, ठीक है, 0.4555, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब इसमें मैं एक रिच नंबर जो होते हैं वो रिच नंबर है 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 10, और जो 4 नंबर है वो है कितने 1 2 3 4 है, और देन अब क्या करें कि अब आखिरी में 2 नंबर है,
ठीक है। अब टू प्लेस ऑफ डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे, 2 नंबर आ रहे। अब क्या करें, 5 है तो 5 में 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी इसमें नंबर जितने भी आएंगे पॉइंट के बाद 4 5 आ जाए और 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए तो इसमें 1 प्लस होगा, ठीक है। अगर 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया तो 1 प्लस नहीं होगा। ये पोर नंबर है, ये गरीब है और ये रिच यानी कि हाई नंबर है। अब 5 में 1 प्लस करेंगे तो 5 में जब 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 0.46 हो गया तो द सिंपल आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 2 पे आते हैं हम। 0.3648 सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, 0.3648, ठीक है, एज इट इज़ उतार दिया। अब क्या करें, 0.36 से तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस होगा तो इसमें 1 प्लस करते हैं। 0.36 में 1 प्लस किया तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 0.6666। अब ये तीसरा पार्ट है, आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। 0.6666। अब 0 पॉइंट, ठीक है, आप 0 पॉइंट और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 0.67 दैट इज आंसर। उसके बाद पार्ट 4 आता है हमारा। पार्ट 4 में क्या कह रहा है कि 0.1054 सॉल्यूशन करते हैं इसका। 0.1054 तो इसमें 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, इस 0 में 1 प्लस करेंगे तो नहीं सॉरी 5 नो, तो इसमें अब 10 में हम 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। 10 में हम 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.11, ठीक है, 0.11 हो गया। उसके बाद अब उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 5। 1.9091, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा 1.9091, ठीक है। ये मैंने सेम टू सेम एज इट इज़ वैल्यू उतार दी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उतार दी। अब क्या करें, 1.9, अब 0 में 1 प्लस कैसे करें, अब 0 में 1 प्लस होगा तो और ठीक है 1 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 में 1 प्लस करें तो 1 आ जाएगा, आंसर हो गया। उसके बाद 3.2479, अब क्या कह रहे हैं 3.2479, अब क्या करें इसका, तो हम इसमें करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास 3.2479। अब क्या करेंगे कि 3.24 में जब 1 प्लस होगा तो ये हो जाएगा, ये 3.2, ये पहले ऐसी कैसे उतार दें, 3.2479 वापस उतार दिया मैंने। अब 3.24 में जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है, 3.25 और उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर और 2.0518। अब क्या करें इसका, 2.0518 को एज इट इज़ उतार दिया। उसके बाद 2.0 और 5 में जब 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2.05, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर हो गया और ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अब आता है हमारे पास 8वां सवाल, ठीक है, 10.1036। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम तो 10, ठीक है, 0.1036। अब क्या करेंगे 10.1, ठीक है, 10.1 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लगानी। 0 में 1 प्लस करेंगे, ये इससे ये अमीर है, इससे 1 लिया और इसको दिया तो इसको, इससे 1 लिया तो इसको दे दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10.11 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो हमने इसको प्लस किया और अब
इसमें 1 दिया, इसमें से 1 दिया तो इसको दिया, ये पूर्ण नंबर है तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 होएगा, तो 10.14 हो गया। उसके बाद ये आता है हमारे पास 9वां सवाल। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4.10539, तो 4.1, अब क्या करें, इसमें से नंबर दिया है इसको, अब नंबर देंगे तो इसको ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 4.1 ज़ीरो में जब से मैंने के 5 रिच नंबर है तो मैंने इसको प्लस किया तो इसको 1 दिया तो इसमें आएगा 1। ठीक है, 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 10वें पार्ट पर आते हैं। 66.3957। अब क्या करना है, 66.36.39 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0। अब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लगानी थी, अब 2 वैल्यू लग गई तो 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करो इसको। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद ये आता है हमारे पास 13.0965, तो 13.09 में जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, तो 0 को नहीं रिप्रेजेंट करो क्योंकि 2 वैल्यू का बोल रहा है उस सवाल में, इस सवाल में तो ये हमारे पास आंसर हो गया 13.01। उसके बाद हमारे पास आता है 15.8159, 15.8159। अब क्या करेंगे, अब 15.81 में जब प्लस को प्लस करेंगे 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद हमारा आता है, तो इसमें हमारा कह रहा है क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब 3 प्लेसेस करने, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करने, तो हमारे पास पहला ये 4.51689, तो हम लिखेंगे 4.5, जब 1 में 1 भी लिखेंगे 6 में, अब क्या करें 6 में 1 प्लस कर दें 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4.517। ठीक है, और उसके बाद आता है 6.7472। ठीक है, 6.7472, तो 6.74 और 7 में जब हम 1 प्लस नहीं कर सकते इसमें क्योंकि 2 पॉइंट नंबर है, 2 पॉइंट गरीब नंबर है। ठीक है, इसमें हम 1 प्लस नहीं कर सकते, इसमें हमने इसलिए 1 प्लस किया क्योंकि 9 भी रिच नंबर है, 8 भी रिच नंबर है। उसके बाद इन दोनों में से रिच नंबर और रिच नंबर में से एक एक नंबर निकाल लिया तो हमारे पास 6 में 1 प्लस कर दिया तो 7 हो गया। अब इसमें बिल्कुल एजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉइंट नंबर है, इससे नहीं ले सकते। उसके बाद 0.00098। अब क्या करें 0.009, अब 8 में से जब हम ले लेंगे कितने 1, पुअर नंबर नहीं है, ये गरीब नंबर नहीं है, ये रिच नंबर है, तो इसमें से 1 मैंने लिया, इसमें ऐड किया तो इसमें आएगा 10। 0 को रिप्रेजेंट नहीं करो क्योंकि इसमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कह रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद आता है चौथा पार्ट। अब इसमें हमारा कह रहा है 0.9861, 0.9861, 0.98। अब 6 में 1 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 1 एक गरीब नंबर है। ठीक है, पूर्ण नंबर है, तो हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड नहीं करते तो 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पूर्ण नंबर है, 2 से लेकर और नहीं 0 से लेकर 4 तक पूर्ण नंबर है, 5 से लेकर 9 तक रिच नंबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। उसके बाद 26.4176। उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं 26.4176, ठीक है 6.41 में जब हम रिच नंबर है इससे हम ऐड कर सकते हैं। 7 में से जब 6 में से एक इसको देंगे तो 7 और 1 को प्लस करेंगे 1 को तो 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद छठा पार्ट आता है 3.4073, 3.407। इसमें हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट नंबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास आता है सातवां 10.2.999909, 10.2.999। अब क्या करें, 9 में से 1 इसको देंगे तो हो जाएगा हमारे पास। 9 में से जब हम इसको देंगे तो 1 इसको देंगे तो 0। तो 9 में से जब इसको प्लस करेंगे तो 9 में से मैंने एक इसको दे दिया, अब एक इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10। अब 3 नंबर लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो 0 नहीं लिखे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो छठा पार्ट है हमारा इसका 11.1234, 11.1234, ठीक है। तो 11.123 और इसमें हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि पोअर नंबर है 4। आंसर हो गया हमारा ये। उसके बाद हमारे पास आता है 9वां सवाल। अब इसमें 55.12, ठीक है, 1 2 4 और आगे 5। अब क्या करें, 55.124, अब ये रेशियो नंबर है, ठीक है, 5। अब इसमें जब एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास 4 में जब मैंने एक प्लस किया इसको तो 5 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद 10वां पार्ट आता है 4.10539, 4.10। अब ये गरीब नंबर है क्योंकि ये रेशियो नंबर है। अब मैं रेशियो नंबर से उठाऊंगा, अब 9 में से रेशियो नंबर है तो 1 प्लस इसको करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 में से 1 प्लस इसको करूँगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 66.3957, 66.3957। अब 66.39, अब 5 और 7 दोनों रेशियो नंबर है, तो 5 में जब मैं एक प्लस करूँगा तो 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 12 है 59.9196। आप क्या करेंगे, 59.91, अब निश्चित नंबर है ये, अब मैं 1 ऐड कर सकता हूँ। 9 में से 9 में जब 1 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू कह रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा 3.5 मुकम्मल हो गई, ठीक है।